मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, एक तो ये जो आंकड़े आपने दिए हैं वो 2008 के आंकड़े हैं, वो अपडेट आंकड़े नहीं दिए आपने इसके अंदर। ये इसकी डिटेल जो आपने दी है इस जवाब में, जो डिटेल आपने दी है अपने जवाब में। दूसरा, जो आज एडमिशन होता है मेडिकल कॉलेजेस में, उसमें बड़ी ज़बरदस्त मांग लाखों रुपए की होती है, तब जाकर कहीं उनका एडमिशन होता है। और जब बच्चे जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन उनको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। मैं ये जानना चाहता हूं, जब मांग है और फिर वो दूसरी कंट्रीज में जाकर एडमिशन लेते हैं और वहां फिर वहीं बस जाते हैं, तो जो आपका टैलेंट है वो यहां से इसलिए चला जाता है कि हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो क्या मैं जानना चाहता हूं कि क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपकी है ताकि उन बच्चों को हम यहीं पे वो सुविधा देकर पढ़ाई के लिए आकर्षित कर सकें? मैडम, अलग अलग है सवाल हैं कि बहुत सारे लोग जाते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा विशाल मुल्क है और डिमांड डॉक्टर्स की पूरी दुनिया में, और हमें खुश भी होना चाहिए कि हमारे डॉक्टर्स, जहां अमेरिका और बरतानिया से हम बहुत सारी चीज़ें मंगाते हैं, हर चीज़ कहते हैं अमेरिका बनी है, लंदन की बनी है, तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारे डॉक्टर्स लंदन और अमेरिका में भी पढ़ाते हैं और लोगों का इलाज करते हैं। तो इसको रोका नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करने चाहिए, उससे जहां हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी पूरी हो जाए और विदेश में जाएं और रोजी कमाएं और वो वापस पैसा हिंदुस्तान जो वहां की दे ऐड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री, एंड इन रिटर्न दे ऑल्सो फीड देयर किथ एंड किन्स इन इंडिया। तो वो भी एक एक्टिविटी है। और जो कहते हैं कि वो फैसिलिटी यहां दी जाए, वो फैसिलिटी देने के लिए बहुत सारे स्टेप्स किए जा रहे हैं। नए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट्स यूपीए गवर्नमेंट के लीडरशिप में भी बन रहे हैं, 8 नए बन रहे हैं। उनमें इंस्टीट्यूट्स में मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, अगले 2 साल में तैयार हो जाएंगे। तो उसका मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर में ही 8 नए मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएंगे इंस्टीट्यूट्स में। जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेजेस हैं सरकारी क्षेत्र में, उनको अपग्रेड किया जा रहा है, वहां से दूसरे डॉक्टर प्रोड्यूस हो जाएंगे। और हमने ज्यादा से ज्यादा, इस वक्त जो डॉक्टरों की संख्या है प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में बराबर है, लेकिन सौभाग्य से कहिए, अच्छी बात है कि 85% मेडिकल कॉलेजेस साउथ वेस्ट सेक्टर में है। वो आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, केरला में है, महाराष्ट्र, गुजरात में है। लेकिन जो दूसरा पूरा कंट्री है, 3/4 ऑफ द कंट्री, नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर तक और सेंट्रल इंडिया मिलाकर, इसमें सिर्फ 15% ही मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट सेक्टर में है। इसलिए हमने ये जो अभी बताया कि 3-4 महीनों में हमने कदम लिए हैं, हमने इस एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट में, हिली स्टेट्स में और जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, इनमें ट्राइबल एरियाज में हमने बहुत परिवर्तन लाया है, बहुत सहूलियत दी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। हमने जमीन कम की है, जमीन जितनी चाहिए उसको 2 पीसेस में किया है। हॉस्पिटल बनाने के लिए जितना पैसा लगता था उसको रैशनलाइज किया है, स्टाफ की जितनी जरूरत थी टीचिंग की उसको रैशनलाइज किया है। तो इस तरह से इंसेंटिव्स हमने बहुत सारे दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर में भी इस क्षेत्र में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस आएंगे और बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस आने का मतलब हुआ बहुत सारे डॉक्टर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। श्री हुकुमदेव नारायण यादव।